प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्मिक प्रशासन का एक नया अध्याय भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि भर्ती जो है उसका सामान्य अर्थ भरने से है। किसी संगठन में रिक्त पदों को भरना ही भर्ती है। अंग्रेजी का जो शब्द ये रिक्रूटमेंट है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द री प्लस क्रैसकैरिस से हुई है। री का अर्थ है पुनः तथा क्रैसकैरिस का मतलब है बढ़ाना या वृद्धि करना। मूलतः रिक्रूटमेंट शब्द सैनिक प्रशासन में प्रयुक्त होता था, जो धीरे धीरे फिर क्या है लोक सेवाओं में आ गया। ऐसा माना जाता है कि नव सैनिकों को रंगरूट शब्द भर्ती के अंग्रेजी नाम रिक्रूटमेंट से ही मिला है। संभवतः अंग्रेजी शासन में सैनिकों की भर्ती को रिक्रूटमेंट कहने से आम जनता ने सुविधा स्वरूप रंगरूट कहना शुरू कर दिया। तो रंगरूट जो शब्द है, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि नया रंगरूट आया है। तो जो नया भर्ती होता है या नया जो नौकरी लगता है उसको रंगरूट कहते हैं। लेकिन यहाँ भर्ती का जो तात्पर्य है वो लोक सेवकों की भर्ती से है। सामान्य जन किसी रोगी को चिकित्सालय में दाखिल कराने या बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने को भी भर्ती ही कहते हैं, जो कार्मिक प्रशासन की भर्ती से क्या है अलग है। इस भर्ती का शब्द हमारा यहाँ सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के चयन से ही है। यदि हम चिंतकों की परिभाषाओं को देखें तो एल.डी. वाइट कहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना क्या है भर्ती है। इसी प्रकार मार्शल डिमॉक कहते हैं विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए उच्च कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज करना ही भर्ती है। किंग्सले कहते हैं कि भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। इस तरह यह एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसमें परीक्षा एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। तो इन चिंतकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भर्ती क्या है, संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने से संबंधित है। यह आकर्षक विज्ञापन तथा योग्यता निर्धारण पर क्या है बल देती है और योग्यता का जो निर्धारण है वो प्रतियोगिता परीक्षा या किसी अन्य माध्यम से क्या है किया जाता है। इस प्रकार भर्ती के बारे में हम लोगों ने थोड़ा समझा। अब हम इसी अर्थ को और आगे बढ़ाते हुए भर्ती की दो अवधारणाएं हैं। एक तो नेगेटिव अर्थात नकारात्मक अवधारणा है और एक क्या है इसकी सकारात्मक अवधारणा है। कल्पना कीजिए कि एक मेज पर कांच का गिलास रखा है जिसका आधा भाग पानी से भरा हुआ है। किसी व्यक्ति से पूछे तो वह कहेगा कि आधा गिलास खाली है, जबकि दूसरा कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। यद्यपि दोनों व्यक्तियों के उत्तर ठीक है, किंतु मौलिक विचारों या जीवन दर्शन के व्यापक अंतर है। पहला व्यक्ति बुराई या कमी को पहले देखता है, उसकी सोच क्या है नकारात्मक है। ठीक इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हुए अच्छाई या उजले अंश को पहले देखता है। इसी प्रकार भर्ती की अवधारणाएं भी क्या है नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की है। नकारात्मक अवधारणा की भर्ती में भर्तीकर्ता, एजेंसी या संगठन या अभिकरण तथा निर्णयकर्ता मुख्यतः धूर्त अर्थात कपटी बेकार व्यक्तियों को संगठन से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में लूट प्रणाली प्रचलित थी। उसमें सत्ताधारी अपने परिचितों को क्या है नौकरी प्रदान किया करते थे, चाहे वे योग्य हो या नहीं। इस लूट प्रणाली के पश्चात जब योग्यता आधारित भर्ती शुरू हुई
तो स्वाभाविक रूप से यह मान्यता बनी कि अयोग्य, धूर्त तथा बेकार व्यक्तियों को संगठन से बाहर रखना चाहिए। इस नकारात्मक अवधारणा को अपनाने से प्रथम दृष्टया सभी उम्मीदवारों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के गुणों को जांचने से पहले उसके अवगुणों को ढूंढा जाता है। चूँकि भारत में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः भर्ती की नकारात्मक अवधारणा भी दिखाई देती है। कई बार भर्ती के विज्ञापन में यह शर्त लिख दी जाती है कि 50% से कम अंक वाले उम्मीदवार आवेदन न करें। स्पष्ट है यह भर्ती अभिकरण की क्या है, नकारात्मक सोच है। किंग्सले ने नकारात्मक भर्ती के दोष भी बताए हैं। वो कहते हैं कि संभवतः इस अवधारणा में जहां एक ओर धूर्त व्यक्ति बाहर कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर योग्य तथा दूरदर्शी व्यक्ति भी बाहर कर दिए गए हैं। पदों की सीमित संख्या तथा उम्मीदवारों की अधिकता के कारण प्राय नकारात्मक अवधारणा अपना ली जाती है, जबकि सकारात्मक अवधारणा द्वारा भर्ती कहीं अधिक सरल तथा उपयोगी है। अब हम सकारात्मक अवधारणा के बारे में देखते हैं। सकारात्मक अवधारणा में उम्मीदवारों को योग्य मानते हुए उनसे अधिक योग्य को ढूंढा जाता है, अर्थात अभ्यर्थी के कैंडिडेट के गुणों को प्राथमिकता दी जाती है। सकारात्मक अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए यह जरूरी है कि बहुत आकर्षक ढंग से विज्ञापन देकर व्यक्तियों को संगठन की ओर बुलाया जाए। योग्यता का निर्धारण पद की आवश्यकताओं तथा विशेषताओं के अनुरूप हो। योग्यता का आकलन वैज्ञानिक पद्धति तथा परीक्षणों से किया जाए। योग्य, सक्षम तथा कार्यकुशल व्यक्तियों का ही चयन हो। सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाया जाए। भर्ती का प्रशिक्षण के साथ गहन संबंध स्थापित हो। इस प्रकार सकारात्मक जो अवधारणा है वो भर्ती नीति को महत्व देकर संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है। आधुनिक लोक सेवाओं में भर्ती की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है और दोनों का ही उद्देश्य कार्मिकों को, योग्य कार्मिकों को ढूंढना है। इसके पश्चात हम भर्ती जो है उसकी कुछ पद्धतियों के बारे में देख लेते हैं। लोक सेवाओं में भर्ती की 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है। पहली है बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती। जब किसी पद के लिए खुले बाजार में योग्य अधिकारियों से या अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं तथा भर्ती की जाती है तो वह क्या कहलाती है, योग्यता आधारित बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती। ज़्यादातर पदों पर बाहरी भर्ती ही होती है, लेकिन जब किसी विभाग में उच्च पद पर निम्न पदधारक कार्मिकों को प्रमोट या पदोन्नत किया जाता है तो यह भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। कई बार किसी विशेष पद विशेष पर कुछ कर्मचारी बाहरी भर्ती से और कुछ क्या है, भीतरी भर्ती से भरे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का जो पद है पुलिस का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति से भी भरा जाता है, वरिष्ठ पुलिस कर्मियों की, तथा आरपीएससी के माध्यम से भी क्या है, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती अर्थात बाहरी भर्ती भी होती है। यानी कांस्टेबल से प्रमोट होके हेड कांस्टेबल से एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, तो ये तो पदोन्नति का माध्यम हो गया। और डायरेक्ट भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। इसी प्रकार डीवाईएसपी जो है उसकी भी डायरेक्ट भर्ती होती है। हम आरएएस का जो एग्ज़ाम देते हैं आरपीएससी के माध्यम से, उसमें जो उच्च रैंक वाले हैं उनको आरएएस और उसके नीचे जो प्रायोरिटी जो आरपीएस के देते हैं उनको क्या है, डीवाईएसपी लगाया जाता है। और वैसे प्रमोशन से भी एक सब इंस्पेक्टर एसआई से सीआई, सीआई से फिर डीवाईएसपी प्रमोट हो सकता है। तो प्रमोशन के माध्यम से भीतरी या प्रत्यक्ष भर्ती होती है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती होती है।
इसके अलावा तीसरी जो पद्धति है वो क्या है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी होने वाली भर्ती है, डेपुटेशन से, जो एक प्रकार से आंतरिक भर्ती का ही रूप है। बहुत से व्यक्ति इसे भर्ती नहीं मानते। इस पद्धति में पहले से ही जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको ही उसी विभाग या अन्य विभाग में क्या है, एक निश्चित अवधि तक अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है। उस अवधि को प्रतिनियुक्ति की अवधि कहा जाता है, जो कुछ माह से लेकर 5 वर्ष तक हो सकती है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लेने हेतु भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तथा योग्य कार्मिकों का चयन कर लिया जाता है। इसे स्थानांतरण पर भर्ती भी कहते हैं। साधारणतया उच्च पद, अधिक सुविधा या अधिक वेतनमान के कारण निम्न स्तरीय पदधारक कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे पद पर जाना पसंद करते हैं। निश्चित अवधि समाप्त होने पर प्रतिनियुक्त कार्मिक पुनः अपने वास्तविक पद पर क्या है, लौट आता है। तो इस प्रकार से क्या है, भर्ती की क्या है, 3 पद्धतियाँ प्रचलित है।